नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की राजनीति धीरे धीरे गरमाने लगी है। सभी राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में फानूस टीवी की टीम पहुंची ज्वालापुर विधानसभा, जहां चैनल के ब्यूरो हेड अरशद हुसैन ने 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता सुबोध राकेश से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास, जनता के मुद्दों, अपनी राजनीतिक रणनीति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। पेश है फानूस टीवी पर यह विशेष बातचीत। हम आज पहुंचे हैं ज्वालापुर विधानसभा में और हम मुलाकात कर रहे हैं सुबोध राकेश जी से, जो कि कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के भाई हैं और हमेशा कैबिनेट के जो है सलाह यही देते थे और तमाम अधिकारी भी इन्हीं से आकर मिलते थे। हालांकि अब जो हैं भगवानपुर छोड़ के ज्वालापुर क्षेत्र में लोगों को इनको प्यार मिल रहा है और आज हम इनसे यही जानना चाहेंगे, ज्वालापुर पहुंचे हैं, किस तरह से लोगों का आपको सहयोग मिला? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। ज्वालापुर विधानसभा कोई मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। निश्चित रूप से पिछले लगभग 40-45 सालों से मेरे परिवार के माध्यम से ज्वालापुर विधानसभा एक बड़ा भूभाग, लगभग 45-40% भूभाग हमारे से लगातार टच में है। और इस परिवार की राजनीति की शुरुआत भी इस क्षेत्र से हुई है। ब्लॉक प्रमुख जब हमारे बाबूजी बने पहली बार 1985 में, तब ये पूरा क्षेत्र हमारा आधा क्षेत्र ज्वालापुर विधानसभा का उसमें था। फिर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जो हमारे बड़े भाई, जो काबीना मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, वो पहली बार प्रमुख बने तब ये क्षेत्र था, दोबारा बने तब ये क्षेत्र था, और वो जो पहली बार विधायक बने तब भी यही क्षेत्र था। तो निश्चित रूप से लगातार टच में हमारे लोग, पारिवारिक व्यवस्था की हमारा ये क्षेत्र है। प्रत्येक सर्व समाज के लोगों में हमारा घरेलू व्यक्तिगत आना जाना, मिलना जुलना सभी साथियों से रहा है। बहुत समय से लोग ये प्रयास भी कर रहे थे उस क्षेत्र के। माननीय मंत्री जी के जाने के बाद लगातार हमारे जो पुराने साथी, जो पारिवारिक मित्र रहे हैं, उनका हमेशा प्रयास रहा है कि मेरा सुबोध राकेश वहाँ से चुनाव लड़े और ज्वालापुर विधानसभा में राजनीति करे। तो उसी बात को लेकर उन लोगों का जो प्रयास रहा, उसका हमने पूरी तरह से गंभीरता से उस पर विचार करते हुए फैसला लिया है। और अब ज्वालापुर विधानसभा में सम्मानित सर्व समाज के लोगों की सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि किस प्रकार से इस क्षेत्र के सर्व समाज के सम्मानित लोग सुबोध राकेश को अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये क्षेत्र रहा हमारा पुराना, इसकी तो बात अलग रही, क्योंकि ये तो हमारे घरेलू व्यक्तिगत संबंध के गांव रहे हैं। जो हमारा नया क्षेत्र जो ज्वालापुर विधानसभा में, चाहे वो खादर क्षेत्र के गांव हो, चाहे गढ़मियापुर साइड के गांव हो, तमाम हर गांव में सुबोध राकेश के चाहने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि हमने उस समय जब माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी थे, जिले की राजनीति को संभाला और प्रत्येक गाँव से, कोने कोने से लोग मेरे पास अपने काम कराने आए। आज वो लोग, मैं जाता हूँ कई कार्यक्रम करने, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हम आपके पास आए थे, आपने हमारा ये काम कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक मजबूती हर जगह दिखाई दे रही है और सर्व समाज का प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत मजबूती के साथ ज्वालापुर विधानसभा में सुबोध राकेश का कार्य आगे बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अगर बात करें ज्वालापुर की, तो इस क्षेत्र में कांग्रेस के फिलहाल जो है विधायक मौजूद हैं और पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्या ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वालापुर क्षेत्र को अभी तक पूरे नहीं हो पाए, विकास को अगर बात करें, और जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने क्या खामियां छोड़ी जो इस बार लोग आपको जो है विधायक बनाए? देखिए, ये मैंने बात पहले भी बोली है इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक के लिए, कि वो एक एक्सीडेंटल विधायक है। वास्तविकता में एक बाइट में वो एक जवाब दे रहे थे, वो बोल रहे थे, जब मैंने एक्सीडेंटल उनको बताया, तो एक मीडिया के एक साथी की बाइट में वो बोल रहे थे कि अगर मैं एक्सीडेंटल हूँ, सुबोध राकेश मुझे एक्सीडेंटल बता रहा है, तो उसके भाई भी 2007 में एक्सीडेंटल विधायक बने होंगे। मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि अपनी तुलना सुरेंद्र राकेश जी से ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि सुरेंद्र राकेश धरातल से जुड़े कद्दावर नेता थे, 2 बार विधायक बने और इस प्रदेश के परिवहन मंत्री बने, जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। पहली बार तुम्हें विधायक जनता ने यहाँ पर बनाया है और आज उसी सिस्टम से यहीं पर आप खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि आप जनता के जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, जो उनका
आपको लेकर आकलन उन्होंने किया था कि एक मजबूत विधायक मिलेगा, वो पूरी तरह से आप असफल हो गए हैं। और इस क्षेत्र के सर्व समाज के लोग आपको पूरी तरह से आज की डेट में इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने समय में 4.5 साल में उनको इग्नोर करने का काम किया। जब वो एक नेता के पास समय आता है, ये कहा है कहावत में पुरानी कि शीर्ष पर पहुंचना तो आसान है, लेकिन वहां पर टिके रहना एक महाभारत काम है। वो एक कलाकार, एक खिलाड़ी ही कर पाता है। ये आपने साबित कर दिया कि आप ना तो खिलाड़ी हो, ना कलाकार हो, आप कुछ नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के नाम पर और हमारे उस समय के जो विधायक थे उनके विरोध के नाम पर आपको जनता ने यहाँ पर विधायक बनाया, और निश्चित रूप से आप 4.5 साल में जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। आप सोते सोते विधायक बने थे, और सोते सोते ही आपने 4.5 साल निकाले हैं। जब से सुबोध राकेश सक्रिय हुआ है, पूरा क्षेत्र देख रहा है, पूरा जिला देख रहा है, सर्व समाज के लोग देख रहे हैं कि जब से सुबोध राकेश वहां पर सक्रिय हुआ, आपकी नींद खुली, आप जागे हैं। आज आप भागे फिर रहे हैं, आप हर जगह जाने के काम करते हैं, आप शादी ब्याह में भी जा रहे हैं, आप मरने जीने में भी जा रहे हैं। मैंने पहले भी अपने एक साथी, मीडिया के साथी की एक बाइट में कहा था कि आज से 1 साल पहले की इस क्षेत्र के विधायक की आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए, अगर कहीं इस व्यक्ति का कहीं आपको एक पोस्ट देखा हो कि हम कहीं किसी मरने जीने में, आज मैं गया, आज मैं उसकी शादी में सम्मिलित हुआ, जैसे आज कर रहे हैं, ये काम अगर आप अपने उस समय पे भी करते, जब वो जनता का समय था, आपके लिए उनका कुछ सहयोग, उनकी कुछ सेवा करने का समय था, तो निश्चित रूप से आज आपको इस तरह भागना ना पड़ता, इस तरह परेशान न होना पड़ता, इस तरह आपकी नींद न उड़ती, अगर आप अपने समय में जनता के काम करते। जवालापुर क्षेत्र में आप भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो विधायक बनने के बाद आप वहां पर उन लोगों की पूरा करें? देखिए, समस्याओं के तो अंबार लगे हैं जवालापुर विधानसभा में। इस 4.5 साल के अंदर इस जो वर्तमान विधायक ने दुर्दशा कर दी है पूरे जवालापुर विधानसभा की। आप लोग देखिए, लिंक रोड अगर हम देखें, जो मेन रोड होती है जो क्षेत्र के व्यवस्था की, हर जगह दुर्गति, बुरा हाल हुआ पड़ा है। अगर आप उस कोने से हमारे काला वाले से या बुग्गा वाला से साइड से हम निकलें तो लावलपुर पीतपुर तक पहुंचने के लिए 1-1.5 घंटे का समय लगता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। तो ये लिंक रोड, ये बड़ी बड़ी सड़कें तो बुरा हाल ही है, इनका तो सपने में भी नहीं सोच पाए इनका कुछ करना। आप किसी भी गांव में जाइए, और सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है कि मुस्लिम बहुल्य गांव, जहां पर एक तरफा वोट कांग्रेस के नाम पर वर्तमान विधायक को लोगों ने दिया, आप मुस्लिम बाहुल्य गांव में जाकर देखिए कि क्या स्थिति है। चाहे हजारा हो या अन्य और भी बहुत सारे गांव हैं, जो स्थिति मुस्लिम बस्तियों की, मुस्लिम गांव की बुरा हाल, बुरी स्थिति है। तो मेरा मतलब कहने का है, मात्र मुसलमान को वोट बैंक समझकर राजनीति करने वाले लोग आज मुस्लिम समाज के लोग भी सोच रहे हैं और सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसे नेताओं को पार्टी के नाम पर वोट देने का कोई औचित्य नहीं है, जो मात्र वोट बैंक समझकर मुसलमान को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पूछने भी नहीं आते, उसके बाद देखने भी नहीं आते। आज देख रहे हैं आप कहीं कहीं क्षेत्र में, आप कहीं हमारे अलग अलग क्षेत्र में जहां कॉलोनियां कट रही हैं, वहां पर इस क्षेत्र के विधायक की निधि का इस्तेमाल हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि मुस्लिम समाज और सर्व समाज के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने आपको वोट दिया और आप कॉलोनी में जाकर ठेकेदारों के साथ मिलकर आप अपनी विधायक निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप व्यवस्था को खराब करने का काम कर रहे हैं। जो लोग आपके पास काम कराने आते हैं उनको आप पूछ नहीं रहे। जो मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से दुर्गति होगी उनकी बस्तियों की, वहां पर जाने का आप नाम नहीं ले रहे, क्योंकि आपको, आपकी सोच सीधी सीधी है कि वोट बैंक है आपका, कहाँ जाएंगे, कांग्रेस के नाम पर आपको मिलेंगे। लेकिन आपकी गलतफहमी, और गलतफहमी अब की बात दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के सम्मानित मुस्लिम समाज के भी लोगों ने सोच समझ कर अब की बार वोट करना है। वो उन्होंने तय कर लिया है कि नकारा नेताओं को, निठल्ले नेताओं को, जो मात्र अपने लिए राजनीति करते हैं, अपनी तिजोरियां भरने का प्रयास हमेशा उनका रहता है, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना है और जनता सेवा में लगे लोगों को, जो वास्तविकता में जनता सेवा करना जानते हैं, जिन्होंने करके दिखाया है, वो व्यवस्था वाले नेताओं को अपनी सेवा में लगाने का काम होगा। ये इस क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने तय कर लिया है और आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से रेस्पॉन्स पूरे क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में सुबोध राकेश को मिल रहा है। आज की डेट में जवालापुर विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ तक सुबोध राकेश पहुंच चुका है और तमाम हर गांव, हर बूथ में सुबोध राकेश के चाहने वाले लोग, सर्व समाज के लोग आपको मिलेंगे, जो चाहते हैं कि सुबोध राकेश अब की बार मुख्य सेवक के रूप में उनकी सेवा करे और विधायक बने। तो देखिए हमारे साथ सुबोध राकेश जी, जिनका कहना है कि वो हर क्षेत्र में जा रहे हैं और जगह जगह लोगों को उनको समर्थन भी मिल रहा है। अब सिर्फ चुनाव आने की देरी है और चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी कितना विश्वास इन पर जताती है, ये एक देखने वाली बात होगी। मैं अर्शद हुसैन, फानूस टीवी, रुड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।